जब इंसान बेदार होना शुरू करता है तो इसके गर्दुपेश की दुनिया पहले की तरह बामानी नहीं रहती। ऐसा लगता है जैसे अचानक हुजूम का शूर खामोशी में बदल जाता है और इस खामोशी में एक परेशान कुन सच्चाई अभरती है। ज्यादातर लोग महज किरदार निभा रहे होते हैं, समझने का दिखावा कर रहे होते हैं, ताल्लुक का झूठा इजहार कर रहे होते हैं और खुद जिंदगी की निकाली कर रहे होते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप दूसरों से घेरे हुए हों फिर भी खुद को मुकम्मल तौर पर तन्हा पाएं? ये तन्हाई नहीं बल्कि वजाहत है, और यहीं से तन्हा सफर शुरू होता है। ये तन्हाई की ख्वाहिश से नहीं होता बल्कि इसलिए कि मामूल की जिंदगी नाकाबिल बर्दाश्त हो जाती है। इब्तदाई तौर पर मैंने फिर भी दुनिया के साथ कदम मिलाने की कोशिश की, गुफ्तगू में शामिल हुआ, जानी पहचानी लतीफों पर हंसा, मकबूल खबरों पर बहस की, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदलना शुरू हुआ। ये ऐसा था जैसे एक धुंध छटने लगी हो और मैं वो चीजें समझने लगा जो कभी नाकाबिले फहम मालूम होती थीं। मैंने पहचाना कि लोग तकरार, हैसियत की तलाश, गुरूर और इन छोटे मोटे फजाहिरों के चुक्कर में कितनी गहराई से फंसे हुए थे जिन्हें वो जिंदगी कहते थे, और ख्वाह में उसका हिस्सा रहने की कितनी ही कोशिश करता, मेरा एक हिस्सा मजीद दिखावा नहीं कर सकता था। ये कोई इरादी फैसला नहीं था, कोई खास लम्हा नहीं था जब मैंने ऐलान किया हो कि मैं अब खुद को अलग कर लूंगा। ये फासला कुदरती तौर पर पैदा हुआ, बिल्कुल इसी तरह जैसे जब लहरें पीछे हटती हैं तो जाहिर होता है कि रीत पर जो कुछ बाकी रह गया था वो कभी भी हकीकी मानों में जरूरी नहीं था। गुफ्तगुओं ने अपनी चमक खो दी, समाजी इज्तिमाआत मसनूई लगने लगे। मैं दूसरों को खामोशी को खोखले अल्फाज से भरने की कोशिश करते देखता, सिर्फ अपने आप का सामना करने से बचने के लिए। तब मुझे एहसास हुआ ज्यादातर इंसानी रिश्ते सच्चाई पर मबनी नहीं होते, वो दिल बहलाने पर मबनी होते हैं। और ये इसी मोड़ पर था कि तन्हाई शुरू हुई, फिरार के तौर पर नहीं बल्कि एक बराह रास्त नतीजे के तौर पर। जब मैंने तारीफ हासिल करना छोड़ दिया तो मुझे इदराक हुआ कि मेरे रिश्तों को बरकरार रखने वाली तकरीबन हर चीज कबूल किए जाने की मजबूरी थी। हर जबरी मुस्कुराहट, हर गैर मुखलसाना सब ठीक है के साथ मैं खुद का एक टुकड़ा खो रहा था। चुनांचा मैंने दिखावा करना छोड़ दिया, मैंने तौक़ात के सांचे में ढलने के लिए खुद को बदलना छोड़ दिया। और जब ऐसा हुआ तो अली हदगी खुद ब खुद वाक़ई हो गई। लोग पहचान लेते हैं जब आप बदलते हैं, ख्वाह वो वजह बयान न कर सकें। वो महसूस करते हैं जब आप अब मुतासिर करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, जब आप मुतवक्का तरीके से रिदामल नहीं देते, और ये तब्दीली उन्हें बेचैन करती है। कुछ खामोशी से पीछे हट जाते हैं जबकि दूसरे आपको इस जाने पहचाने किरदार में वापस लाने की कोशिश करते हैं जो आप कभी निभाया करते थे। वो कहते हैं पर तुम बदल गए हो, लेकिन उनका हकीकी मतलब होता है तुम अब मेरी इकासी नहीं कर रहे। और ये इसी मोड़ पर होता है कि बहुत से लोग बेदारी को तकबर समझ लेते हैं। वो फर्ज करते हैं कि आप खुद को बढ़तर समझते हैं, जबकि हकीकत में आपने सिर्फ मुकाबला करना छोड़ दिया है। आप मजीद कुछ भी साबित करना नहीं चाहते। आपका मकसद सबसे ज़हीन, सबसे ज्यादा काबिल तारीफ या सबसे ज्यादा दरस्त होना नहीं है। आप महज मुस्तनद रहना चाहते हैं। फिर भी सच्चाई की एक कीमत होती है, ये उन्हें दौड़ कर देती है जो फरेब पर जीते हैं। मुझे सैन फ्रांसिस्को में एक वाकया याद है, जब एक लेक्चर के बाद एक आदमी मेरे करीब आया। वो परेशान और बेचैन लग रहा था। उसने जिक्र किया कि मुझे बोलते हुए उसे कुछ अजीब महसूस हुआ था, जैसे उसने एक ऐसे आईने में देखा हो जिसने वो सब कुछ जाहिर कर दिया था जो वो छिपाने की कोशिश कर रहा था। उसने पूछा, ये इतना दर्द क्यों देता है? मैं मुस्कुराया और जवाब दिया, क्योंकि तुम बेदार हो रहे हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया, उसने महज अपना सिर झुका लिया और कई तवील सेकंड तक खामोश रहा। इसके बाद उसने अपना शुक्रिया अदा किया और चला गया। मैंने उसे दोबारा कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे उस लम्हे एहसास हुआ कि बेदारी तन्हा होती है उसलिए नहीं कि मोहब्बत की कमी है, बल्कि इसलिए कि मुश्तरका फरेब की गैर मौजूदगी होती है। और शायद ये ही महवरी बसीरत है। जब आप वजाहत से देखना शुरू करते हैं तो दुनिया पीछे हटने लगती है, इसलिए नहीं कि वो आपको रद्द करती है, बल्कि इसलिए कि आपकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। आप अब खौफ की इसी ताल, कबूलियत की जरूरत, शनाख्त की बेचैनी के साथ गूंज नहीं रखते। और वो लोग जो अभी तक उस उलझन में फंसे हुए हैं,
वो आपकी मौजूदगी को इस बात की याद दहानी के तौर पर महसूस करते हैं कि उन्हें भी क्या कुछ छोड़ने की जरूरत है, और बहुत कम लोग ऐसी दस्तबरदारी के लिए तैयार होते हैं। समाजी रवैये पर हालिया मुतालात ने इशारा दिया है कि जब एक फर्द ज्यादा मुस्तनिद जिंदगी गुजारना और बैरूनी तौसीक पर कम इन्हिसार करना का इंतखाब करता है, तो वे आमतौर पर पहले साल के अंदर अपने समाजी रवाबित का तकरीबन 40% हिस्सा छोड़ देते हैं। ताहम ये आदाद व शमार ये बताने में नाकाम रहते हैं कि अन नुकसानात के साथ साथ एक इंतहाई गहरी कामयाबी भी आती है जो तसव्वुर की जा सकती है, अंदरूनी सुकून। क्योंकि जब आप आखिरकार दिखावा करना छोड़ देते हैं तो कुछ गैर मामूली रोनमा होता है। वो खामोशी जो कभी खौफनाक लगती थी सुकून में बदल जाती है। वो बैरूनी आवाजें जो कभी आपकी रहनुमाई करती थीं दूर की गूंज बन जाती हैं, और आप वो कुछ सुनना शुरू कर देते हैं जो हमेशा से मौजूद रहा है लेकिन जिसे दुनिया के शोर ने छिपा रखा था, आपकी अपनी अंदरूनी हिकमत। और इस तरह मुंतखब शख्स अपना रास्ता चलना शुरू करता है, मुतरोक के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स के तौर पर जिसने ये समझ लिया है कि बीदारी की तन्हाई हकीकत में हकीकी आज़ादी की तरफ पहला कदम है। वक्त के साथ मैंने वो चीज़ें समझना शुरू की जिन्हें ज़्यादातर लोग तस्लीम करना पसंद नहीं करते। इंसानी रिश्तों का एक बड़ा हिस्सा खुद गर्जी, खौफ और नामुकम्मल ज़रूरियात का एक खामोश रक्स है। बहुत कम लोग वाकई हकीकी सच्चाई या रूहानी हम आहंगी की बुनियाद पर जड़ते हैं। ज़्यादातर इसलिए इकट्ठे होते हैं क्योंकि उन्हें कम तन्हा, कम गमशदा, कम मुख्तलिफ महसूस करने की ज़रूरत होती है। अफराद मुश्तरका शिकायत, गले शिकवे और मायूसियों के जरिए जड़ते हैं। वो उन मुलाजमतों की बात करते हैं जिनसे वो नफरत करते हैं, इन लोगों की जिन्होंने उन्हें मायूस किया, इस दुनिया की जो कभी काफी अच्छी नहीं होती। और ये इसी नुहा कनाई के चक्कर में होता है कि वो खुद को मुतहद समझते हैं। लेकिन जब आप बीदार होते हैं तो आप ये समझना शुरू करते हैं कि ये ताल्लुक नहीं है, ये इज्तिमाई बेहसी है। मुझे एक कीफे में होना याद है जहां मैं दो आदमियों को गुफ्तगू करते हुए देख रहा था। एक ने गुस्से से अपने बास, हुकूमत और ट्रीफक के बारे में बात की। दूसरा हर बात से मुत्तफक था, तस्दीक में सिर हिला रहा था, जैसे एक जैसी नाराजगी का इजहार ही दोस्ती की अलामत हो। इन्हें कुर्बत महसूस हुई क्योंकि वो एक मुश्तरका परेशानी रखते थे, और मुझे एहसास हुआ कि ज्यादातर रिश्ते उसी तरह बरकरार रहते हैं। जज्बाती हम आहंगी के जरिए आप दूसरे के दुख की तौसीक करते हैं और वो आपके दुख की तौसीक करते हैं, और इस तरह दोनों को देखा गया महसूस होता है। फिर भी हकीकत में कुछ नहीं बदलता। ये बाहिमी तौसीक का एक शैतानी चक्र है, सुए रहने का एक खामोश माहिदा। हकीकी ताल्लुक नायाब है क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज का मुतालबा करता है जो बहुत कम लोग देने को तैयार हैं, ईमानदारी। ये तब शुरू होता है जब आपको अब दूसरे से अपने जज्बात की तौसीक कराने की जरूरत नहीं होती, जब आप इख्तिलाफ के बगैर सुन सकते हैं और इकासी की जरूरत के बगैर मोहब्बत कर सकते हैं। ज्यादातर लोग उससे पीछे हटते हैं, ताल्लुक के खत्म होने के खौफ से, मुख्तलिफ सोचने पर मुस्तरद किए जाने के डर से। लेकिन जो शख्स बीदार होता है वो ये समझता है कि हकीकी मोहब्बत यकसानियत पर नहीं बल्कि आज़ादी पर मुनहसर होती है। जब मैंने उन फरीबों को समझना शुरू किया तो मेरे एक हिस्से में एहसास जर्म की एक किसक उठी। मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं सर्द मिजाज हो रहा हूं? क्या मैं दूसरों से दूर हो रहा हूं? लेकिन हकीकत में मैं महज उस चीज में हिस्सा लेना छोड़ रहा था जो कभी हकीकी नहीं थी। मुझे अब भी परवाह थी, फिर भी मैं अब खोखली गुफ्तगू को बरकरार नहीं रख सकता था या इन छोटी समाजी चालाकियों में शामिल नहीं हो सकता था जो लोगों को उनके मासिक में महदूद रखते हैं। और ये दिलचस्प है, जब आप सिर्फ खुश करने के लिए मुत्तफक होना छोड़ देते हैं तो आपको दूसरों की आंखों में बेचैनी नजर आना शुरू हो जाती है। वो खतरा महसूस करते हैं, इसलिए नहीं कि आप बदतमीज हैं बल्कि इसलिए कि आपने काबिल पेशन गोई रहना छोड़ दिया है। काबिल पेशन गोई होना ही लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। वो आरामदा महसूस करते हैं जब उन्हें मालूम होता है कि आप मुनासिब वक्त पर मुस्कुराएंगे, जब आसान हो तो मुत्तफक होंगे और वही दोहराएंगे जो बाकी सब कहते हैं। लेकिन जब आप इस पैटर्न को तोड़ते हैं तो आप एक खतरनाक आईना बन जाते हैं, एक ऐसा आईना जो ये इकासी नहीं करता कि वो कौन है बल्कि वो क्या बनने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। कार्ल जंग ने मशहूर कहा था कि
तन्हाई हमारे उर्द गर्द लोगों की कमी से पैदा नहीं होती, बल्कि उससे आती है कि हम जो वाकई अहम है उसे बातचीत करने के काबिल नहीं होते। और ये ही उसका सही खुलासा करता है। जैसे ही आप दुनिया को ज्यादा वजाहत से देखना शुरू करते हैं, आपको एहसास होता है कि बहुत कम अफराद गहराई में जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं। ज्यादातर सतह पर रहना पसंद करते हैं, जहां सब कुछ सीधा सादा, महफूज और काबिल पेशन गोई रहता है। और जब आप मजीद गहराई में जाते हैं तो बहुत से लोगों का पीछे हट जाना फितरी है, इसलिए नहीं कि वो आपको रद्द करते हैं, बल्कि इसलिए कि वहां नीचे हुआ कम होती है। जदीद नफ्सियात इस रुझान को इल्मी तजाद कहती है। जब एक सच्चाई अकायद के इस ढांचे को खतरे में डालती है जिसे एक शख्स तवाजुन बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल करता है। यही वजह है कि जैसे ही आप ज्यादा मुस्तनिद जिंदगी गुजारना शुरू करते हैं, लोग समझने में नाकाम रहते हैं और कुछ तो नाराज भी हो जाते हैं। वो आपकी खामोशी को फैसला समझ लेते हैं, आपकी वजाहत को तकब्बर, आपकी लाताल्की को बेहसी। लेकिन हकीकत में आपने सिर्फ एक पोशीदा निजाम को ईंधन फराहम करना छोड़ दिया है, जो इस झूठ पर परवान चढ़ता है कि हमें कबूल किए जाने के लिए एक जैसा होना चाहिए। जरा एक लम्हे के लिए गौर करें, कितनी बार आपने खुद को झगड़ा टालने के लिए मुस्कुराते पाया है। कितने मौक़ों पर आपने किसी ऐसी बात से इत्तिफाक किया है जिस पर आप यकीन नहीं रखते थे, सिर्फ दोस्ती बचाने के लिए। कितनी दफा आपने खुद को कम किया है ताकि अजीब न लगे। इस तरह लोग वो चीज बनाते हैं जिसे वो हम आहंगी कहते हैं। फिर भी ये एक मसनूई हम आहंगी है, एक खामोश माहिदा है कि कभी बहुत गहराई में न जाएं। जागने वाला शख्स इस माहिदे को तोड़ देता है। वो पहचानता है कि कबूलियत की कीमत बहुत ज्यादा है जब ये अपनी सच्चाई की कुर्बानी देता है। और ये इसी मोड़ पर होता है कि बहुत से लोग उसे छोड़ देते हैं, इसलिए नहीं कि वो बदल गया है, बल्कि इसलिए कि उसकी मौजूदगी, जो अब हकीकी है, दूसरों को अपने मासिक के बोझ का सामना करने पर मजबूर करती है। एक बार यूरोप के सफर के दौरान मैं एक बूढ़े राहब से मिला जिसने एक ऐसी हकीकत सिखाई जिसे मैं कभी नहीं भूला। ज्यादातर लोग सच्चाई की तलाश नहीं करते, वो किसी ऐसे शख्स की तलाश करते हैं जो उनके झूठ को काबिल बर्दाश्त बनाने में मदद करे। ये ऐलान तब से मेरे साथ है। ये तब मैं समझा कि असलियत तन्हाई पैदा नहीं करती, ये सिर्फ ये जाहिर करती है कि जब खेल खत्म होता है तो हकीकी मानों में कौन आपके साथ रहता है, और ये रिश्तों की असल को मुकम्मल तौर पर बदल देता है। वो रवायत पर मबनी रहना छोड़ देते हैं और उसके बजाय शऊर में जड़ पकड़ लेते हैं। वो मुझे तुम्हारी जरूरत है से मैं तुम्हारे साथ चलने का इंतखाब करता हूं में बदल जाते हैं। ऐसा रिश्ता नायाब है, तकरीबन मुकद्दस, और इसी वजह से जब एक इंसान बीदार होता है तो वो अपना रास्ता अकेले तय करना शुरू कर देता है। इसलिए नहीं कि वो दुनिया को हकीर समझता है, बल्कि इसलिए कि वो दुनिया जिसे वो कभी जानता था अब मौजूद नहीं। हकीकी होना एक ऐसी कीमत का हामिल है जिसे बहुत कम लोग अदा करने को तैयार होते हैं। जब मैंने ये खेल खेलना बंद कर दिया तो मुझे एहसास हुआ कि असलियत कितनी तन्हा हो सकती है। ये एक मुख्तलिफ किस्म की तन्हाई है जो लोगों की अदम मौजूदगी से पैदा नहीं होती, बल्कि तब उभरती है जब आप वो देखना शुरू करते हैं जो दूसरे देखना पसंद नहीं करते। शुरू में मैंने सोचा कि यह सिर्फ एक मरहला था, एक तरह की रूहानी थिकन, एक आरिजी लातालकी, लेकिन ऐसा नहीं था। ये जिंदगी गुजारने के एक नए तरीके का आगाज था। जब आप कबूल किए जाने के लिए अदाकारी करना छोड़ देते हैं तो दुनिया जो कभी खुश आइंद लगती थी खुद को नाजुक साबित करती है। अचानक वो चीज जिसने इतने सारे ताल्लुकात को बरकरार रखा था बिखर जाती है, क्योंकि उसे जाहिरी चीजों से सहारा मिल रहा था। मुझे वो दौर याद है जब मेरी समाजी सरगर्मियां मुसलसल रहती थी, अशाइये, लेक्चर्स, इंटरव्यूज, और इन तमाम जगहों पर मैंने एक ही अंदाज देखा। लोग कुछ साबित करने की कोशिश कर रहे थे। हर कोई खुद को एक अहम शख्स, एक ऐसा शख्स जो चीजें जानता है के तौर पर दिखाना चाहता था। लेकिन ये सब एक अजीम अदाकारी थी। जब मैंने उसमें हिस्सा लेना छोड़ दिया तो कुछ अजीब हुआ। दावतों की तादाद कम हो गई। फोन जो कभी इतना शोर मचाता था खामोश हो गया, और वो खामोशी आजादी की पहली आवाज थी। ताहम ये वो मकाम है जहां बहुत से लोग हिम्मत हार जाते हैं, क्योंकि दुनिया किसी की कदर का अंदाजा उसे मिलने वाली दाद की मिकदार से लगाने की आदी है। जब वो दाद बंद हो जाती है तो शक पैदा होता है, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं?
क्या मैं सर्द महर हो गया हूं? क्या मैंने लोगों को खो दिया है? लेकिन हकीकत यह है कि आप सिर्फ वही खोते हैं जो कभी आपका नहीं था। वो ताल्लुकात जो आपके हकीकी होने पर बिखर जाते हैं ताल्लुकात नहीं थे, वो खामोश मुआहिदे थे। मैं वो होने का ढोंग करता हूं जो तुम चाहते हो और तुम मुझे कबूल करने का ढोंग करते हो। असलियत परेशान कुन है क्योंकि ये थिएटर को खत्म कर देती है। जब आप अदाकारी करना छोड़ देते हैं तो नकाब गर जाते हैं और बहुत से लोग खुद को उनके बगैर देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए हकीकी शख्स खौफनाक होता है। वो इस स्क्रिप्ट पर अमल नहीं करते, वो तौक़ा के मुताबिक रद्द अमल जाहिर नहीं करते, वो हम आंगी बरकरार रखने के लिए सही अल्फाज नहीं दोहराते हैं, वो महज मौजूद होते हैं। और मुकम्मल तौर पर मौजूद होना एक ऐसी दुनिया में बगावत का सबसे बड़ा अमल है जहां तकरीबन हर कोई दूसरों को खुश करने के लिए जीता है। सैन फ्रांसिस्को में मेरे एक लेक्चर के दौरान मुझे याद है मैंने कुछ ऐसा कहा था जिसने सामीन में एक नागवार खामोशी पैदा कर दी। आप मुस्तरिद होने के खौफ में जीते हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द के ज्यादातर लोग भी मुस्तरिद होने से बचने के लिए कोई और होने का ढोंग कर रहे हैं। तो आप असल में किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? किसी ने जवाब नहीं दिया। कुछ ने नजरें चरा ली, दूसरों ने बेचैन मुस्कुराहटें दें, लेकिन अगली कतार में एक खातून थी जो रोने लगी। लेक्चर के बाद इसने मुझे बताया, पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैंने कभी ऐसा रिश्ता नहीं निभाया था जहां मैं वाकई खुद बन सकती थी। ये असलियत का बोझ है। ये हर झूठी चीज को खत्म कर देता है, बशमूल हमारे अंदर की झूठी चीजें। ये हिम्मत का तकाजा करता है, क्योंकि हकीकी होना आजादी का इंतखाब है, चाहे उसका मतलब अकेले चलना हो। और ये वो मकाम है जहां बहुत से लोग तन्हाई को नुकसान से गलत फहमी में मुब्तला कर देते हैं, जबकि हकीकत में ये आज़ादी है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तहकीक से एक दिलचस्प हकीकत सामने आई है। वो लोग जो ज़्यादा हकीकी रवैया अपनाते हैं, दूसरों को खुश करने या समाजी रवायात में ढलने की कोशिश किए बगैर जज्बाती बहबूद की बुलंद सतह की इतला देते हैं, यहाँ तक कि जब वो सतही ताल्लुकात खो देते हैं। ये जाहिर करता है कि सच्चाई की कीमत ज़्यादा है, लेकिन उसका बदला सुकून है। और जब आप ये समझ जाते हैं तो साबित करने, कायल करने की ज़रूरत खत्म हो जाती है। आपको सही होने के लिए सुने जाने की ज़रूरत नहीं रहती, न ही कदर के लिए तारीफ की ज़रूरत। जिंदगी आसान, हल्की लेकिन गहरी भी हो जाती है। उसके बाद जो रिश्ते बाकी रह जाते हैं वो बहुत कम लेकिन हकीकी होते हैं। स्टीव जॉब्स मिसाल के तौर पर इन लोगों में से थे जिन्होंने असलियत का रास्ता चुना, चाहे उसकी वजह से वो गैर मकबूल हो गए। उन्हें अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया, बदनाम किया गया, मुतकब्बिर कहा गया, लेकिन ये उनके अपने वजन से वफादारी ही थी जिसने उन्हें दुनिया को बदलने की तरफ ले जाया। असलियत ने उन्हें कुछ उर्से के लिए अलग थलग कर दिया, लेकिन इसी चीज ने उन्हें कबूल न किए जाने के खौफ से आयद करदा तमाम पाबंदियों से आजाद किया। और यही इन सब के साथ होता है जो सच्चाई का इंतखाब करते हैं। पहले खामोशी आती है, फिर बेचैनी और फिर वजाहित। आप ये देखना शुरू कर देते हैं कि साबित करने के लिए कुछ नहीं बचा, दिफा करने के लिए कुछ नहीं, बरकरार रखने के लिए कुछ नहीं। अदाकारी का बोझ गायब हो जाता है और जो बाकी रहता है वो वही है जो हमेशा मौजूद होना चाहिए था। मौजूदगी जब आप आखिरकार समझे जाने की कोशिश करना छोड़ देते हैं तो जिंदगी अपनी साखत बदल लेती है। खाली जगहें धमकी आमेज लगना बंद हो जाती हैं और जरखीज हो जाती हैं, और जो कभी नुकसान लगता था वो एक फायदा साबित होता है, खुद को पाने का फायदा। क्योंकि आखिर में असलियत आपको दुनिया से दूर नहीं करती, ये महज आपको हकीकत के करीब लाती है। और ये हकीकत ख्वाह तन्हा ही क्यों ना हो, वाहिद साथी है जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। एक वक्त था जब खामोशी मुझे दुश्मन लगती थी। ये एक आईने की तरह थी जो मुझे हर इस चीज को देखने पर मजबूर करती थी जिससे मैं बचने की कोशिश करता था। मैं शूर का आदी था, आवाज़ों, आरा और जिम्मेदारियों की मुसलसल गूंज का। दुनिया का शूर मुझे मशगूल रखता था, हरकत के एक फरेब में आरामदा। लेकिन एक दिन इस शूर के दरमियान मैंने कुछ अजीब महसूस किया। जितना मैं बोलता था इतना ही कम मैं खुद को सुन पाता था, और जितना ज्यादा मैं लोगों में घरा होता था इतना ही खुद से दूर महसूस करता था। ये तब था जब खामोशी डरने वाली चीज नहीं रही और एक उस्ताद बनने लगी।
शुरू में खामोशी में रहना परेशान कुन होता है। अना मायूस हो जाती है। ये हर खाली जगह को किसी न किसी चीज से भरना चाहती है। एक बात, चीत, एक गाना, एक पैगाम, कुछ भी जो उसे मसरूफ रखे। क्योंकि खामोशी में अना के पास छिपने की कोई जगह नहीं होती। ये बेनकाब हो जाती है। और जब आप इस खालीपन का सामना करते हैं तो आपको एहसास होना शुरू होता है कि ये खाली नहीं है, ये वसीया है। ये वही है जहां दिमाग बलाखिर पुरस्कून हो जाता है और कुछ गहरा बोलना शुरू करता है। मुझे कैलिफोर्निया के पहाड़ों में एक दोपहर याद है। मैं अकेला था, इन दरख्तों के दरमियान चल रहा था जो हवा से आहिस्ता से झूल रहे थे। पत्तों की सिरसराहट और मेरी सांसों की ताल के अलावा कोई आवाज नहीं थी। शुरू में मुझे तकरीबन जिस्मानी बेचैनी महसूस हुई, जैसे मेरे अंदर से कुछ फाड़ कर निकाला जा रहा हो। यह शूर पर इन्हिसार था। लेकिन कुछ वक्त के बाद कुछ बदला। खामोशी ने मेरे साथ सांस लेना शुरू कर दिया और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि यह आवाज की अदम मौजूदगी नहीं बल्कि खालिस मौजूदगी थी। एक ऐसी मौजूदगी जिसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ मौजूद रहने की। यह तब था जब मैं समझा कि ज़ैन ने हमेशा किया, सिखाने की कोशिश की। खामोशी आवाज की जद नहीं है, ये वो जगह है जहां आवाज पैदा होती है। बिल्कुल जैसे एक पुरस्कून ज़हन सोच की जद नहीं है, ये वो जगह है जहां सोच तहलील होती है। ज्यादातर लोग उस जगह से भागते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि उसमें कुछ नहीं है। लेकिन जिसे हम कुछ नहीं कहते हैं, हकीकत में हर चीज का माखज है। जब मैंने खामोशी को भरने के लिए सोहबत तलाश करना छोड़ दिया तो मुझे ये दरियाफत होना शुरू हुआ कि तन्हाई किसी गहरी चीज की महज सतह है, अपने शूर के साथ गहरा ताल्लुक। मुझे एहसास होना शुरू हुआ कि लोग अकेले रहने से डरते हैं क्योंकि वो खामोशी को खालीपन से और खालीपन को कमी से गलत फहमी में मुब्तला करते हैं। लेकिन हकीकी खालीपन कमी नहीं है, ये मकमलपन है। ये वो जगह है जहां जिंदगी बेसाख्ता सांस लेती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की हालिया तहकीक से ये जाहिर हुआ कि ज्यादातर लोग 15 मिनट तक खामोशी में अकेले रहने के बजाय छोटे बिजली के झटके लेना पसंद करते हैं। ये जाहिर करता है कि जदीद इंसान अपने अंदरूनी वजूद से कितना खौफजदा है और यही खौफ उन्हें मुसलसल फिरार में रखता है। खलफशार, नीट वर्क्स, बेमकसद बातचीत, ये सब सबसे सादा और गहरे मिलाप से बचने के लिए है जो मौजूद है। खुद से मिलाप ताहिम जब आप इस खौफ को उबूर करते हैं और खामोशी में बैठना सीखते हैं तो कुछ गैर मामूली होता है। आप ये फर्क करना शुरू कर देते हैं कि क्या आपका है और क्या महज शूर है, क्या जरूरी है और क्या सिर्फ अहमियत के भैस में शूर है। खामोशी जाहिर करती है, ये जवाब नहीं देती लेकिन दिखाती है। ये बहस नहीं करती बल्कि तहलील करती है। आसी हालत में मुझे एहसास हुआ कि मेरा कितना वक्त ऐसे कामों में सिर्फ होता था जिनका जिंदगी गुजारने से कोई ताल्लुक नहीं था। ज़हन सुकून से बचने के लिए लातादाद मशागिल पैदा करता है और फिर भी सुकून में ही हम वजाहत पाते हैं। जदीद दुनिया ने खामोशी को एक ऐश बना दिया है जबकि उसे वजूद की फितरी हालत होना चाहिए। खामोशी में मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे इतनी ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं, कि जरूरी चीजें सादा हैं और जो कुछ वाकई जिंदगी को बरकरार रखता है वो कोई शूर नहीं करता। सांस लेना खामोश है, दरख्त की नशवानमा खामोश है, रूह की तब्दीली भी। शूर परेशान कर सकता है लेकिन सिर्फ खामोशी शफा देती है। मैं अक्सर कहता हूं कि खामोशी वो जगह है जहां खुदा सरगोशी करता है और शायद इसीलिए बहुत से लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि इस सरगोशी को सुनना सच्चाई को सुनना है और सच्चाई हमेशा वो नहीं कहती जो हम सुनना चाहते हैं। ये बेताल्लुकी, आजिजी और मौजूदगी की बात करती है। आज खामोशी मेरा घर है, एक कैद खाना नहीं बल्कि एक पनाहगाह। ये वही है जहां मुझे अपने और दुनिया की मुझसे तवक्कुआत के दरमियान तवाजुन मिलता है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मुझे हंगामा आराई याद नहीं आती, तो मैं सिर्फ मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि मैंने सीखा है कि जिंदगी की सच्ची आवाज हुजूम के शोर में नहीं बल्कि एक प्रस्कून दिल की धड़कन में है। और अगर कोई एक चीज है जो मैं किसी भी इंसान के लिए तमन्ना कर सकता हूं तो वो ये होगी कि एक दिन उनमें इतनी हिम्मत हो कि वो खामोशी में इतनी देर बैठें कि अपनी रूह की आवाज सुन सकें। क्योंकि जब शोर थम जाता है तो सच्चाई आखिरकार बोलती है और वो आवाज एक बार सुनी जाने के बाद कभी नहीं भूली जाती।
मेरी जिंदगी में एक ऐसा मकाम आया जब मुझे एक इंतहाई आजाद कर देने वाली बात का एहसास हुआ। समझे जाने की जरूरत सबसे बड़ी कैद है जो एक इंसान खुद अपने लिए बना सकता है। हम अपना इतना वक्त ये बताने में सिर्फ करते हैं कि हम कौन हैं, अपने इंतखाब को सही साबित करने में, दूसरों को ये बावर कराने में कि हम सही हैं, कि हम महज जीना ही भूल जाते हैं। कबूल किए जाने का जुनून एक पोशीदा हथकड़ी की तरह है। यह हमें अपनी आवाज के लहजे, अपने अल्फाज, अपने तासरात, हती कि अपने ख्वाबों को भी दूसरों की तौक़ात में फुट होने के लिए ढालने पर मजबूर करता है। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मेरे अंदर कुछ ढीर हो गया और इसी वक्त कुछ आखिरकार उठ खड़ा हुआ। शुरू में मंजूरी की जरूरत को तर्क करना आसान नहीं होता। ये तकरीबन फितरी है। बचपन से हमें सराहे जाने, इनाम पाने और तसल्ली बख्श मुस्कुराहट की तलाश करना सिखाया जाता है। हम उस यकीन के साथ बड़े हुए कि हमारी कदर बाहर से आती है, अंदर से नहीं। और फिर जब हम बीदार होना शुरू करते हैं तो एक गहरा बदलाव रोनमा होता है। अचानक वो तारीफ जो कभी जिंदगी का मकसद लगती थी, बेमानी लगने लगती है। तारीफ अब इत्मीनान नहीं लाती और तनकीद अब दिल को नहीं छीनती। ऐसा लगता है जैसे बैरूनी आवाजों की गूंज आपकी रफ्तार को कंट्रोल करने की अपनी ताकत खो देती है। मुझे हार्वर्ड में एक लेक्चर देने का याद है। मैंने अदमी तनवीयत के तसव्वुर के बारे में बात की थी कि किस तरह में, और दूसरा एक ही शूर के अजहार हैं। जब मैंने खत्म किया तो शरका में से एक उलझन और बेसब्री के मिले जले तासर के साथ मेरे पास आया। उसने कहा, आप इत्तेहाद की बात करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको इस बात की कोई परवाह नहीं कि लोग आपसे इत्तिफाक करते हैं या नहीं। और मैंने जवाब दिया, बिल्कुल, क्योंकि सच्चाई को वजूद में आने के लिए इत्तिफाक की जरूरत नहीं होती। वो खामोश हो गया और इस लम्हे में मैं समझ गया कि बहुत से लोग समझबूझ की तलाश नहीं करते। वो सुकून चाहते हैं, वो सुनना चाहते हैं जो उनके पहले से कायम अकायद की तस्दीक करे। लेकिन सच्चाई सुकून नहीं देती, ये बीदार करती है। बीदार शख्स दूसरों की मंजूरी पर इन्हिसार करना छोड़ देता है क्योंकि वो एक सादा सच्चाई को समझने लगता है। कोई भी उसे सच्चाई से तस्दीक नहीं दे सकता। दूसरों की मंजूरी महज उनकी अपनी अदम तहफ़्फ़ुज़ात का अक्स है। जब कोई आपकी मंजूरी देता है तो वो दरहकीकत कह रहा होता है, तुम मेरे वहम को खतरा नहीं पहुंचाते। जब कोई आप पर तनकीद करता है तो वो कह रहा होता है, तुमने किसी ऐसी चीज को छुआ है जिसे मैं अभी देखने के लिए तैयार नहीं हूं। और एक बार जब आप ये समझ जाते हैं तो खेल खत्म हो जाता है। आप खुश करने का किरदार अदा करना छोड़ देते हैं और खुद बनने का किरदार जीना शुरू कर देते हैं। किसी भी चीज की वजाहत न करने में बेपनाह सुकून है। खामोशी किसी भी दलील से ज्यादा फसीह हो जाती है। जब आप कायल करने की कोशिश नहीं करते तो हर लफ्ज हल्का, सच्चा, ज्यादा आजाद हो जाता है। इसी हालत में जज्बाती आजादी पैदा होती है। वो आजादी जिसे न तो तारीफ दे सकती है और न ही नामंजूरी हिला सकती है। मुझे निकोला टेस्ला याद आते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा मजाक का निशाना बन कर भला दिए गए शख्स की हैसियत से गुजारा, और फिर भी वो अपने नजरियात के वफादार रहे। जबकि दुनिया उनके ख्यालात पर तंज करती थी, वो खामोशी में काम करते रहे, इस पर यकीन रखते रहे जो वो देखते थे, चाहे कोई और उसे महसूस न कर सके। टेस्ला ने मंजूरी नहीं चाही, उन्होंने सच्चाई चाही, और इसीलिए उनका असर उनके जीने के वक्त से कहीं ज्यादा दूर तक फैला हुआ है। वो कुछ ऐसा समझ गए जो बहुत कम लोग समझते हैं। नाबिगा, बीदार शख्स, मुंतखब आदमी हमेशा तन्हा चलता है, क्योंकि वो सच्चाई जो वो साथ लिए होता है उसे अभी तक सोई हुई अक्सरियत नहीं समझ पाती। मंजूरी से आजाद होना खौफ से आजाद होना है, क्योंकि खौफ दूसरों के आपको देखने के तरीके को कंट्रोल करने की ख्वाहिश से पैदा होता है। ये गलत फहमी का खौफ है, मुस्तरद किए जाने का खौफ है, भला दिए जाने का खौफ है। लेकिन जब आप ये समझ जाते हैं कि दूसरों की आपके बारे में सोच दरहकीकत आपके बारे में नहीं है, तो खौफ तहलील हो जाता है। ये एक धंध की तरह है जो सूरज तुलुआ होने पर गायब हो जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक दिलचस्प मुताले से पता चलता है कि जो लोग बैरूनी तौसीक पर कम इन्हिसार करते हैं वो इत्मीनान और फिलाह व बहबूद की नुमायां तौर पर एली सत्य का मजाहिरा करते हैं। ये इसलिए होता है कि ज़हन मुवाजने के मूड में जीना छोड़ देता है। तौजा दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं,
से मैं क्या सोचता हूँ, महसूस करता हूँ और क्या हूँ की तरफ मुंतकिल हो जाती है। इसी तब्दीली में हकीकी ताकत पैदा होती है। ये मुतजाद है, लेकिन आप जितने कम कबूलियत चाहते हैं इतने ही ज्यादा मुस्तनद बन जाते हैं, और ये बिल्कुल यही मुस्तनदियत है जो सही लोगों को अपनी तरफ रागिब करती है। वो लोग जो आपकी सच्चाई से हम आहंग होते हैं। जो तन्हाई लगती है वो दरहकीकत रूह का कुदरती इंतखाब है। जो बाकी रहते हैं वो वही हैं जो आपको पर्दों के पीछे देखते हैं, और यही वजह है कि बीदार शख्स सुकून के साथ तन्हाई को कबूल करता है। वो समझता है कि मंजूरी के बगैर चलना दयांतदारी की तरफ चलना है। वो अब हर किसी से समझे जाने की ख्वाहिश नहीं करता। वो सिर्फ खुद के साथ सच्चा रहना चाहता है, और इस वफादारी के लिए किसी सामीन की जरूरत नहीं होती। ये इसके और वजूद के दरमियान एक खामोश गुफ्तगू है। जब मैंने समझे जाने की कोशिश करना छोड़ दी तो मुझे कुछ गैर मुतवक्का दरियाफत हुआ। जिंदगी आसान हो गई, गुफ्तगू ज्यादा मुखल्लिस हो गई, रिश्ते ज्यादा पाकीज़ा हो गए, और इंतखाब हल्के हो गए, क्योंकि उससे ज्यादा आज़ादी देने वाली कोई चीज नहीं कि आप वही हूं जो आप हैं, बगैर माजिरत के, बगैर इजाजत तलब किए। आज जब मैं किसी को दूसरों की फिक्र में देखता हूं कि वो क्या सोचेंगे, तो मैं हमदर्दी के साथ मुस्कुराता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं भी कभी इसी तरह जीता था। एक ऐसी दुनिया को खुश करने की कोशिश करता था जो कभी मुतमईन नहीं होती। लेकिन सच ये है कि दुनिया सिर्फ इन लोगों का एहतराम करना शुरू करती है जो एहतराम का मुतालबा नहीं करते। वो महज उसका मजहर होते हैं। आज़ादी समझे जाने में नहीं है, ये उसमें है कि समझे जाने की जरूरत ना हो। और जब आप ये समझ जाते हैं तो बीरूनी आवाजों की खामोशी सबसे शेरें आवाज में बदल जाती है, आपकी अपनी सच्चाई की आवाज। असल राज ये समझना है कि पैसा सिर्फ एक शय, एक करेंसी या बैंक अकाउंट में एक अदद नहीं है। ये एक तवानाई है, कायनात में बहुत ही फरावानी का एक अक्स है। इस बात का पैगाम्बर है कि जिंदगी हमें क्या पेश करना चाहती है जब हम उसके साथ हम आहंग होते हैं। जब आप ये समझ चाहते हैं तो पैसे के साथ आपका ताल्लुक जमा करने या खर्च करने की तशवीश से बदलकर अपने इर्द गिर्द मौजूद खुशहाली की लामतनाही सरचश्मे के साथ हम आहंग होने की एक मश्क बन जाता है। आपका हर ख्याल, हर लफ्ज, हर एहसास इस बात से बुरा रासत जड़ा हुआ है कि दौलत आपकी जिंदगी में कैसे जाहिर होती है। ये जदोजहद करने, पीछा करने या मुकाबला करने के बारे में नहीं है। ये इस तवानाई को एतमाद और शुक्रगुजारी के साथ अपने अंदर से बहने देने के बारे में है। पैसे को दुनिया के पानी की तरह तसव्वुर करें। ये चुपकता नहीं, ये जबरदस्ती रास्ता नहीं बनाता, ये कुदरती तौर पर बहता है, रुकावटों से गुजरता है, जमीन को सीराब करता है और आगे बढ़ता रहता है। जब आप मुजाहमत करते हैं, हर पैसा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो ये दौर हो जाता है। लेकिन जब आप धारे के साथ बहना सीखते हैं, इसके कुदरती रास्ते का एहतराम करते हैं, तो ये आसानी और बेतकल्फी से आपके पास आता है। फरावानी कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप अपने बाहर फतह करते हैं। ये वो चीज है जिसे आप अपने अंदर दरियाफ्त करते हैं। ये इस बात का एतराफ है कि कायनात आपके हालात से महदूद नहीं है, कि एक जहानत और एक तरतीब आपके हक में काम कर रही है, तब भी जब आप उसे अभी महसूस न कर पाएं। तो पैसे से बात करना जिंदगी से बात करना है। ये वाज़ेह इरादों का इजहार है, ईमान और हिम्मत के साथ, शक या खौफ के बगैर। ये वसूल करने से पहले ही शक्र अदा करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि बहाव पहले ही रास्ते में है। ये तस्लीम करना है कि अपनी और जो कुछ आप दुनिया को पेश करते हैं उसकी कदर करके आप खुद बखुद इस तवानाई के साथ हम आहंग चीजों को अपनी तरफ रागिब करते हैं। और किसी भी तकनीक या मंत्र से बढ़कर यह शऊर का मामला है, ये समझना कि आपका हर इशारा खुशहाली के बारे में एक मुसब्बित ख्याल से लेकर दूसरों के तय सखावत तक फरावानी के उस मैदान में गूंजता है। लिहाजा चीलिंग ये है कि पैसे के साथ अपने ताल्लुक का मुशाहिदा करना शुरू करें। जहां खौफ है, जहां कमी है, जहां महदूद अकायद मौजूद हैं, फिर इन तनाव को कबूलियत, शक्रगुजारी और एतमाद से बदल दें। छोटी सी शुरुआत करें, शायद महज इस बात पर शक्रगुजार होकर जो आपके पास पहले से है। अपनी जिंदगी में गर्दिश करने वाले वसाइल को पहचान कर मजीद की ख्वाहिश के खौफ के बगैर आहिस्ता आहिस्ता आपको एहसास होगा कि पैसा सिर्फ एक आला नहीं है, बल्कि आपकी खारिज किरदा तवानाई का एक तौसिया है।
जो आप हैं और जो आप तख्लीक करते हैं उसके दरमियान हम आहंगी का अक्स है। और इस अमल में कुछ और भी गहरा होता है। आपको एहसास होता है कि आप सिर्फ अपने लिए दौलत नहीं चाहते। जब आप पैसे को तवानाई के तौर पर समझते हैं तो आप जिंदगियों को बदलने, असर पैदा करने, फरावानी फैलाने के मौके देखना शुरू कर देते हैं। हर सरमायाकारी, सखावत का हर अमल, हर बाशऊर फैसला खुशहाली के उस लामतनाही चक्कर में एक कड़ी बन जाता है। उस तरह पैसा महज एक मकसद बनने के बजाय इर्तिका का एक जरिया बन जाता है, जाती, रूहानी और इज्तिमाई। आप जिंदगी में ज्यादा हल्केपन के साथ चलना शुरू कर देते हैं। काफी न होने की तशवीश गायब हो जाती है। उसकी जगह ये एतमाद ले लेता है कि बहाव हमेशा मौजूद है, जो आपके हम आहंग होने का इंतजार कर रहा है। और इसी हम आहंगी में जादू होता है। कायनात जवाब देती है, न सिर्फ मादी दौलत से, बल्कि मौके, ताल्लुकात, तजुर्बात और बसीरतों से जो आपने कभी मुमकिन नहीं समझी थी। पैसा एक अंजाम बनने के बजाय एक अलामत बन जाता है कि आप इस लामतनाही सिरचमे के साथ हम आहंग हैं, जो हर चीज को बरकरार रखता है। जब आप ये अंदरूनी तौर पर समझ जाते हैं तो खुशहाली का हर अमल, चाहे वो कमाना हो, खर्च करना हो या बांटना हो, अंदरूनी हम आहंगी का एक कुदरती अक्स बन जाता है। आप पैसे का पीछा नहीं करते, आप एक जरिया बन जाते हैं और ये कुदरती तौर पर रवानी से नागजीर तौर पर आप तक पहुंच जाता है। हतमी राज ज्यादा मेहनत करना, ज्यादा जमा करना या ज्यादा कोशिश करना नहीं है। राज इस सच्चाई से बीदार होना है, पैसा रूहानी है। ये अंदरूनी फरावानी का बीरूनी इजहार है। इस बात का ठोस सबूत है कि जब आप अपने आप से और सरचश्मे से जड़ जाते हैं तो पूरी कायनात आपके हक में साजिश करती है। पैसा सिर्फ वो चीज नहीं जो आप कमाते या खर्च करते हैं, ये आपकी खारिज किरदा तवानाई का अक्स है, कायनात की फरावानी से आपके ताल्लुक का अक्स है। जब आप ये समझ जाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। हर फैसला, हर अमल, हर ख्याल इन नताइज को पैदा करना शुरू कर देता है जो आपने कभी मुमकिन नहीं सोचे थे। और ये जिंदगी और खुशहाली के साथ अपने ताल्लुक को बदलने की सिर्फ पहली कलियत है। अगली वीडियो में, जो अब आपकी स्क्रीन पर जाहिर हो रही है, आप अपनी हिकमत के इर्तिका में एक और कदम ऊपर चढ़कर यह दरियाफ्त करेंगे कि इस समझ को अमली तौर पर कदम बे कदम कैसे लागू किया जाए, ताकि आप हर गुजरते दिन अपनी ज़ात को आज से 1% बेहतर बना सकें। मैं आपका वहां इंतजार करूंगा। आपके साथ इस सफर को जारी रखने के लिए तैयार हूं और मिलकर यह दरियाफ्त करेंगे कि आपके अंदर मौजूद तमाम सलाहियतों को कैसे बीदार किया जाए।